हाय। इस वाली वीडियो में मैं आपको वाटर लॉगिंग एक्सप्लेन करूंगा कि वाटर लॉगिंग क्या होती है। इसकी डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा जो मैं एग्ज़ाम में लिखनी है। ठीक है। वाटर लॉगिंग एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कॉजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग, यानी वाटर लॉगिंग क्यों होती है हमारी। ओके, को हम लोग सारे कॉजेज़ देखेंगे वाटर लॉगिंग के। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, यानी हम लोग वाटर लॉगिंग को कैसे कम कर सकते हैं या फिर कैसे रोक सकते हैं। ओके, तो इस वाली वीडियो में हम लोग ये सब कुछ कवर करेंगे। और मैंने इरिगेशन सब्जेक्ट पे जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं उन सारी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उधर से देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। नहीं तो आप इधर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इधर इरिगेशन सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इधर से भी देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग इसकी पहली डेफिनेशन। ठीक है, इसकी पहली डेफिनेशन के हिसाब से ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए, पहले आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दे रहा कि मान लीजिए कोई हमारी फील्ड है। ओके, ये कोई हमारी फील्ड है, तो इसके नीचे इधर हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना, वो इधर है पहले। ठीक है, ये हमारी फील्ड हो गई। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड लेवल हो गया और ये हमारी ग्राउंड वाटर टेबल हो गई। ठीक है, यानी मान लीजिए फील्ड पानी जो है इधर तक ही है। ठीक है, तो किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी कारण से, जैसे मैं आपको बताऊंगा ना अभी आगे कॉजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। तो किसी भी कारण से अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल इधर तक आ जाती है, ठीक है, यानी ग्राउंड लेवल तक आ जाती है, तो उस वाली कंडीशन में जो हमारी लैंड होगी वो वाटर लॉक्ड कहलाएगी। ओके, तो ये मैंने पहली डेफिनेशन में लिखा है। पहली डेफिनेशन आपको पढ़ के बता दे रहा। वाटर लॉगिंग रिफर्स टू द सेचुरेशन ऑफ सॉइल विथ वाटर। ठीक है, सॉइल में भी रिगार्ड एज वाटर लॉग व्हेन द वाटर टेबल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज टू हाई। मैंने आपको बता दी ना कि ग्राउंड वाटर टेबल अगर ऊपर आ जाता है तो उस वाली कंडीशन में वाटर लॉग्ड लैंड कहलाती है वो। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वाटर लॉगिंग बेसिकली क्या होती है कि जो हमारी फील्ड होती है ना, वो हमेशा एक तरह से गीली ही रहती है या फिर हमेशा उसमें पानी ही रहता है। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन में क्या होती है, वाटर लॉग्ड कहलाती है, यानी वाटर लॉगिंग कहलाती है वो। ओके, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेकंड डेफिनेशन बोलती है कि हमारी कोई भी एक फील्ड है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारी कोई फील्ड है, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी और या फिर फर्टिलिटी अगर कम हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से, हाई वाटर टेबल, यानी जो हमारा पानी है वो अगर ऊपर तक आ जाता है। ठीक है, तो अगर उसकी हमारी जो फील्ड है उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी अगर कम हो जाती है या फिर अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल की वजह से, तो उस वाली कंडीशन में हम लोग वाटर लॉग्ड लैंड कहलाएंगे या फिर वाटर लॉगिंग कहलाएंगे। ठीक है, ओके, और हमारी प्रोडक्टिविटी कम क्यों हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अभी कि हमारा जो पानी है वो ऊपर तक आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा रूट जोन है ना, रूट जोन इल एरिएटेड हो जाता है। इल एरिएटेड इसका मतलब ये है कि जो हमारा रूट जोन है ना उधर तक हवा नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक तरह से अगर मैंने आपको बताया ना, अगर वो फील्ड में पानी ही भरा रहेगा हमेशा, अगर वो फील्ड हमेशा सेचुरेटेड कंडीशन में रहेगी, ठीक है, तो हमारा जो रूट है, जो हमारी रूट्स वगैरह होती हैं, रूट जोन होता है, उसमें हवा नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी पे, जो फर्टिलिटी होती है फील्ड की, उस पर असर पड़ेगा। ओके, तो ये तो वही हमारी सेकंड डेफिनेशन। आप ये थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉजेज़ ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग क्यों होती है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल सिस्टम। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए ये कोई हमारी फील्ड है और इसके पास से ही, ठीक है, कोई कैनाल वगैरह जा रही है, कोई कैनाल बह रही है। ठीक है, और ये कैनाल मान लीजिए अनलाइंड कैनाल है। ठीक है, यानी ये हमारी कैनाल है ना, ये सीमेंटेड यानी पक्की कैनाल नहीं है, सीधी बात है, कच्ची कैनाल है। तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा कि पानी ये सीपेज करता रहेगा, पानी ये नीचे जाता रहेगा ज़मीन में, और जो हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ग्राउंड वाटर टेबल वो ऊपर आ जाएगी। किसकी वजह से, कि जो हमारा पानी सीपेज कर रहा है कंटिन्यूसली सॉइल में, उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ऊपर हो जाएगी। ओके,
तो पहला कॉज तो यही है कि सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल सिस्टम। ओके, ये मेनली देखा जाता है अनलाइंड कैनाल में, लाइंड कैनाल में इतना नहीं देखा जाता। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इनएडुकेट ड्रेनेज और स्लो ड्रेनेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी भी कारण से, फॉर एग्जांपल अगर हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है, या फिर फ्लड्स वगैरह आ गए, तो और हमारी फील्ड की कंडीशन या फिर आसपास की जगह ऐसी है कि हाँ ड्रेनेज की कोई सुविधा ही नहीं है, यानी ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, और हमारा क्या पानी बहुत धीरे धीरे अगर बह रहा है उधर से, यानी फील्ड में से बहुत धीरे धीरे बह रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा जो है ना फील्ड में पानी भरा रहेगा ज़्यादा टाइम तक, तो उस वाली कंडीशन में वाटर लॉगिंग हो जाएगी। ओके, यानी ड्रेनेज कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, हैवी रेनफॉल। ये मैंने आपको बताया कि अगर हमारे फील्ड में या फिर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, तो इसकी वजह से क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल एक तो ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो फील्ड है वो हमेशा सेचुरेशन कंडीशन में रहेगी। ओके, उसकी वजह से हमारे क्या वाटर लॉगिंग के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट, ओवर इरिगेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग फील्ड में अगर पानी वगैरह देते हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर ज़्यादा ही पानी दे दें, ठीक है, वैसे भी अगर एक बात आपको एक नॉर्मल पॉइंट बताऊं मैं, तो बेसिकली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या है, फ्री फ्लडिंग, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं वाइल्ड फ्लडिंग, हम लोग यूज़ करते हैं मेनली, यानी जो हमारे जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है या फिर हमारा कोई भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, हम लोग उसको यूज़ नहीं करते मेनली इंडिया में। ठीक है, काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में फ्री फ्लडिंग यूज़ होती है कि बस पानी लिया, पानी को बहा दिया, ठीक है, फील्ड में, ताकि हमारे इरीगेट हो जाती है फील्ड। ठीक है, तो ओवर इरीगेशन, अगर इरीगेशन हम लोग ज़्यादा कर दें तो हमारी क्या वाटर लॉगिंग हो जाती है। उसके बाद फिफ्थ, वही मैंने आपको बताया, फ्लड्स, अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो जिसकी उसकी वजह से भी हमारी वाटर लॉगिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, इरेगुलर टोपोग्राफी। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई भी जगह है, तो उसकी जो टोपोग्राफी है वो अनइवन है, ठीक है, इवन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई फील्ड थी या फिर कोई भी जगह है, ठीक है, तो उसकी अनइवन टोपोग्राफी है, तो जिसकी वजह से मान लीजिए बरसात वगैरह हुई तो हमारा पानी क्या इधर भरा ही रह जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से पानी इधर इकट्ठा ही रहेगा, जिसकी वजह से हमारी वाटर लॉगिंग के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सेवन पॉइंट, जो कि है ऑब्स्ट्रक्शन इन नेचुरल ड्रेनेज। तो मान लीजिए कि ये कोई हमारी फील्ड थी, ठीक है, इसके इसके पानी का बहने का पाथ ये था, ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से, या तो इधर कंस्ट्रक्शन या फिर मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन हो गया हो, या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह बन गई हो, ठीक है, इधर ही, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नेचुरल ड्रेनेज था, ठीक है, जो हमारा नेचुरल ड्रेनेज था उसमें क्या रुकावट आ गई, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की क्या ज़्यादा चांसेस बढ़ गए। उसके बाद एट्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कैनाल दो तरह की होती है, एक तो लाइंड कैनाल और एक अनलाइंड कैनाल। ठीक है, एक तरह से पक्की कैनाल और एक कच्ची कैनाल। जो कच्ची कैनाल जो होती है बेसिकली, ठीक है, उसमें तो सीपेज कंटिन्यूसली होता है, वो मैंने आपको बताया। और अगर हमारी पक्की कैनाल है और उधर मान लीजिए लाइंड कैनाल है, उधर से नीचे से मान लीजिए कोई दरार वगैरह पड़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या सीपेज कंटिन्यूसली उसमें होता रहता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग की कंडीशन को वो बढ़ावा देता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फाइन, पहला इफेक्ट जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है वो होता है रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमारा फॉर एग्जांपल अगर कोई फील्ड है, तो अगर वो वाटर लॉक्ड फील्ड है, ठीक है, यानी पानी हमेशा उसमें भरा रह रहा है, तो उससे क्या है, इल एरिएटेड होगा, यानी जो हवा वगैरह होगी वो नीचे रूट जोन तक नहीं जा पाएगी, तो उसकी वजह से क्या है, प्लांट ग्रोथ में रिडक्शन होगा। हालांकि किसी किसी क्रॉप के लिए ये वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है बहुत फेवरेबल होती है, जैसे कि राइस वगैरह जो हमारी चावल की खेती होती है उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इंक्रीज इन सैलिनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी फील्ड अगर वाटर लॉक्ड है, तो उसकी वजह से क्या है, जो नमकीन पानी है वो ज़्यादा एक तरह से सतह पर आ जाता है, ठीक है, जो फील्ड पर आ जाता है, इसकी वजह से क्या सैलिनिटी बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या क्या बोलता है कि वाटर लॉगिंग की वजह से हमारे फील्ड पे क्या है, घास वगैरह उग जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो क्रॉप्स वगैरह है ना, उनकी जो हमारी ग्रोथ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है उनकी वजह से।
ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हमारी फील्ड वाटर लॉक्ड है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, क्रॉप्स वगैरह को बोने करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वही फोर्थ पॉइंट बोलता है डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन, ठीक है। इसकी और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इन प्लांट डिसीज। अगर हमारी फील्ड वाटर लॉक्ड रहेगी हमेशा ही, तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे जो क्रॉप्स वगैरह हैं उनमें बोलते हैं ना कि रोग वगैरह लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं रोग लगने के, ठीक है। प्लांट डिसीज वगैरह होने में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है कि इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हमारी फील्ड में हमेशा ही पानी, या फील्ड या फिर कोई भी सरफेस है अगर हमेशा पानी भरा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या है, जो बोलते हैं ना कि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी डिसीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, जो अपने डिसीज़ होने के जो आसपास का एरिया है उसमें डिसीज़ वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारी वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होती है ना, वो मच्छर्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। ओके, तो सिक्स्थ पॉइंट ये बोलता है। उसके बाद सेवन पॉइंट क्या बोलता है, लेस एयर सर्कुलेशन इन ग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारी फील्ड अगर वाटर लॉक्ड है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा रूट जोन में क्या है, एयर सर्कुलेशन बहुत कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, ठीक है। हम लोग वाटर लॉगिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है, लाइनिंग ऑफ कैनाल। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई हमारी कैनाल बह रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कैनाल दो तरह की होती है, एक अनलाइंड कैनाल और एक लाइंड कैनाल, ठीक है। तो अगर हमारी अनलाइंड कैनाल है, यानी एक तरह से बोलें, अगर हमारी कच्ची कैनाल है ना, तो उसे हम पक्की कैनाल कर देंगे। यानी अगर हमारी जो कैनाल है अगर वो अनलाइंड है ना, तो उसको हम लोग लाइंड कैनाल, यानी उसको पक्की कर देंगे कैनाल को। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये बोलता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इरिगेशन की इंटेंसिटी है ना, उसको हम लोग कम कर देंगे। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब ये है, एक आपको एग्जांपल लेके समझा दे रहा, कि मान लीजिए हमारे कोई क्रॉप्स हैं ए बी सी, ठीक है। ये हमारे न्यूट्रिशन है फील्ड में एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मान लीजिए ए को एक्स न्यूट्रिशन ज़्यादा यूज़ होता है, बी को वाई न्यूट्रिशन ज़्यादा यूज़ होता है और सी को जेड न्यूट्रिशन ज़्यादा यूज़ करता है एक तरह से फील्ड में से, ठीक है। अगर हम लोग एक ही तरह की क्रॉप बोते जाएंगे, ठीक है, तो वो फील्ड में से हमेशा एक्स न्यूट्रिशन ही लेगा, एक्स और वाई ज़्यादा हो जाएंगे, यानी एक तरह से फील्ड हमारा स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और हर हर क्रॉप को अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे आराम से पानी यूज़ कर सकेंगे हम लोग, यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है ना, उसका पानी हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन, इसको हम लोग लाना चाहिए, हम लोग को यूज़ करना चाहिए क्रॉप रोटेशन। ओके, उसके बाद अडॉप्टिंग स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया ना अभी कि इंडिया में क्या होता है कि फ्री फ्लडिंग यूज़ करते हैं मेनली हम लोग ज़्यादातर पार्ट्स में, लेकिन हम लोगों को स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ करना चाहिए या फिर ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम नेचुरल ड्रेनेज, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी एक नेचुरल ड्रेनेज है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस पॉइंट में बताया था ना, कि अगर हम लोग कि जो हम नेचुरल ड्रेनेज है उसके उसके पाथ में अगर हम लोग कोई भी रोड वगैरह या फिर कोई भी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो वो हमें हटाना चाहिए ताकि नेचुरल ड्रेनेज होता रहे और वाटर लॉगिंग ना हो उस एरिया में। ओके, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है कि हम लोगों को एल्कलाइन वाटर हमारे इरिगेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, नॉट यूजिंग एल्कलाइन वाटर फॉर इरिगेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया वाटर लॉगिंग, इसके कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग और इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग और मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। ओके, अगर आपका कोई सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।